Now, when we're talking about the subject, it's important to talk about the investigation. The NIA has intensified the probe into the Pahalgam terror attack. The sources have revealed us that many banned organizations of Kashmir are on the radar of the investigation agency. Many people of the banned organization are currently in the custody as well. NIA DG Sadanand Datte is constantly in touch with the investigation team. The Central Investigation Agency NIA has carried out search operations at the hideouts of more than 100 OGWs. The investigating agency is investigating all the aspects after the interrogation, and search operations are being carried out at several locations. According to the sources, a case has been registered against more than 90 overground workers. Meanwhile, security forces in Jammu and Kashmir have recovered 5 improvised explosive devices from the terror hideout in the Poonch district. The recovery comes amid a massive manhunt for the terrorist who gunned down 26 people in Pahalgam. The recovered IDs included 3 found concealed in tiffin boxes and 2 in steel buckets. Javed Hussain, my colleague, is joining me live on the broadcast. Now, Javed, as you join us live from the region where exactly the ceasefire violations are also being reported, the NIA probe has intensified, and Pakistan, of course, is in a state of chaos. What are you picking up as far as the probe intensifies, and also picking up the terror hideouts of these overground workers is concerned? देखिए सिमरन, केंद्रीय जांच एजेंसी ने अभी हाल ही में कुछ प्रतिबंधित जो संगठन है वहां पर उन्होंने सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट किया है। इस सर्च ऑपरेशन कंडक्ट के पीछे का मेन जो मकसद है सिर्फ ये जानना कि क्या ये जो प्रतिबंधित संगठन है वो और जो ओवरग्राउंड वर्कर्स है उन लोगों के बीच का जो कनेक्शन है वो आखिर कनेक्शन क्या है, क्या इनका भी इस पूरे आतंकी हमले में एक अहम रोल है। क्योंकि कई प्रतिबंधित जो संगठन है हालांकि वो पूरे तौर पर एक्टिव नहीं है, लेकिन अभी हाल ही के दिनों में जिस तरीके से जो ये आतंकी हमला हुआ और इससे पहले साल 2023-2024 में जिस तरीके से सेना पर आतंकी हमला किया गया, उसके बाद से एजेंसीज के पास ये इनपुट है कि कुछ ऐसे प्रतिबंधित संगठन है जो कहीं ना कहीं अपने आप को एक बार फिर से एक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में जो कुछ हुर्रियत की अगर बात करें, जमात इस्लामी की बात करें, या इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये जो अल उमर जो ऑर्गेनाइजेशन है प्रतिबंधित, इन सब को लेकर जो है एनआईए अपनी जांच कर रही है और रेड को कंडक्ट किया गया। तकरीबन 100 लोकेशंस पर सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट किया गया है। और आपको बता दें कि 100 से ज्यादा जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोकेशंस हैं उसमें प्रतिबंधित संगठन के भी वो लोकेशन शामिल हैं जहां पर एनआईए ने अपने सर्च ऑपरेशन को ऑपरेट किया है। और जिस तरीके से कुछ हाइडआउट का खुलासा हुआ है, जिस तरीके से सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेज और जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑपरेशन में उस हाइडआउट से ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान की एसएसजी यानी कि स्पेशल ग्रुप जो है एक कमांडो की, उसके ये ट्रेंड जो है वो आतंकी हो सकते हैं। क्योंकि जो आतंकियों का जो पैटर्न है वो इसमें जो आपको पहलगाम और या जम्मू कश्मीर जो पुंछ और राजौरी में हुए आतंकी हमले से बिल्कुल मैच करता है। इसको लेकर एजेंसी अब तक 3000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन कई ऐसे संदिग्ध हैं जो अभी इस वक्त डिटेन है। इनको लेकर एजेंसी अपनी पूरी जांच को कंडक्ट कर रही है। और एनआईए जिस तरीके से प्रतिबंधित संगठन के को लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है, तो एनआईए अपने लोकल इंटेलिजेंस के बेस पर भी जो सोर्सेज का कहना है कि लोकल इंटेलिजेंस को भी डेवलप किया गया है और कई ऐसे इनपुट है और कई ऐसे अहम खुलासे हैं जो जल्द हो सकते हैं। लेकिन एनआईए अपने हर एक पैटर्न को लेकर जो अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। खुद एनआईए की जो डीजी सदरन वो लगातार एनआईए टीम से संपर्क में है और जो इन्वेस्टिगेशन का जो पैटर्न है वो बिल्कुल थोड़ा सा बदल दिया गया है। जो लोकल पुलिस है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, वो लोकल जो यहाँ पर पहलगाम और पहलगाम के आसपास के तमाम इलाके के जो लोग हैं जो कहीं ना कहीं शक के दायरे में हैं, उनसे जम्मू कश्मीर की पुलिस पूछताछ कर रही है। और जो जिस पे संदिग्ध हैं जो कहीं ना कहीं एजेंसी के रडार पर है, उनसे एनआईए की टीम जो है वो लगातार जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है। लेकिन इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस की भी मदद ली जा रही है उन लोकल लोकेशंस को जो कि सिक्योरिटी की वजह से अभी एजेंसीज की तरफ से क्लियर नहीं किया गया। लेकिन कुछ ऐसे लोकेशंस हैं जो इस वक्त एनआईए के टारगेट पर हैं और एनआईए उस जगहों पर एक बार फिर से अपने जो कंडक्ट जो
सर्च ऑपरेशन उसको कंडक्ट करेगी, क्योंकि एनआईए सोर्सेज का ये मानना है कि अभी कई ऐसे पॉइंट्स हैं, कई ऐसे लोकेशंस हैं जहां को सर्च ऑपरेशन करना। और मैं आपको बता दूं सिमरन की इन तमाम इन्वेस्टिगेशन के बाद एजेंसीज भारत पाकिस्तान बॉर्डर के कुछ लोकेशंस पे भी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है, क्योंकि एनआईए के पास कुछ ऐसे इनपुट्स हैं जो बॉर्डर के इलाके हैं जहां से पाकिस्तान पूरी तरीके से अपने घुसपैठ के तरीके All से right, Javed. Thank you very